आइदर कल या फिर जो 28 को केस लगे हुए हैं उन्हीं के साथ शायद क्लब हो जाए। अच्छा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा एक मोमा ही बन गया है जलसा करना। जो लास्ट टाइम हमने देखा कारकुनान की बड़ा गुस्से का इजहार किया था, अभी जो फुटेजेस आ रहे हैं उसमें भी बड़ा गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के कारकुन रास्तों पे थे। देखें, पंजाब के लोग पहुँचे हुए हैं, बलूचिस्तान के पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे कश्मीर और GB के लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे साथ राब्ते में हैं। और इस्लामाबाद के रात हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारे गए। हमारे बहुत सारे जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने घरों में नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने अपने सारी टोलियों की शक्ल में पूरा हमने प्लान तैयार किया हुआ था। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है कि जो अभी पता चला हमें कि वो जलसा की मनसूखी के हवाले से। बाकी हम बहरहाल ये कोर कमेटी में बात करेंगे, हमारा इंटरनल इशू है, मगर उसूली तौर पर ये होना ये चाहिए था कि अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाता। और जब हमने ये कह दिया था कि हमने जलसा करना है हर हाल में, तो जो लोग आ चुके हैं और इतना बड़ा क्राउड और पूरे पाकिस्तान से लोग अभी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं। और आपको बताऊं कि जलसे के इर्द गिर्द कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोनिक राब्ते में हैं, जो कि हम लाखों की तादाद में भी कह सकते हैं कि जो ही हमने कॉल देनी थी लोगों ने एकदम सामने आ जाना था। और ये बहुत बड़ा हमारा एक जलसे की सूरत होती है और उधर से अली अमीन गंडापुर ने भी आना था। बहरहाल ये एक लीडरशिप के फ़ैसले हैं, मैं ये अख्तियार तो नहीं रखता कि मैं उनके ऊपर तनकीद करूं, लेकिन मेरी राय से अगर पूछी जाती तो मैं ये समझता हूं कि आज के जलसा होना चाहिए था हर हाल में, क्योंकि ये इन कठपुतलियों ने हमें इजाज़त नहीं देनी। और फिर नीचे से देखें, अदालत का हुक्मनामा भी मौजूद है, आइन हमें इजाज़त देता है, कानून हमें इजाज़त देता है। इन कठपुतलियों ने और ये एक ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी ने ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इन्होंने कभी भी हमें इंडिपेंडेंटली और आज़ादाना तरीक़े से हमें ये जलसा करने की इन्होंने इजाज़त नहीं देनी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस मोबिलाइजेशन से जिस तरह ये घबराए हैं, आपको पता है मोटरवेज़ इन्होंने बंद कर दिए, फैज़ाबाद बंद कर दिया और बहुत सारी जगहों पे बंद किए। रात को हमारे पूरे पंजाब में, अभी लाहौर का जो हमारा प्रेसिडेंट था शेख इम्तियाज़, वो आ रहा था ठोकर न्याज बेग से, उसको गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरह पूरे पंजाब में हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे गए और उनको गिरफ़्तारियाँ की गई। रात हमारे कुछ 24 के करीब हमारे कारकुनान को जलसा गाह की जगह से गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि रात सारी हमारे हर वर्कर के घरों पे छापे मारे गए, जिनके साथ मैं सारी रात राब्ते में रहा हूँ। और उनको मैंने भी यही इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप साइट पे रहें, ताकि और उनके लोगों को, उनके घर वालों को जा कर के हरास किया है। लेकिन अब हालांकि मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ थे, बहुत सारी हमारी प्लान थे, प्लान ABC, तो इतना बड़ा हमारा मजमा और जलसा होना था। बहरहाल अब ये लीडरशिप के जो फ़ैसले हैं हमें सब तस्लीम हम करना है, हमने उनके साथ रब्ता करेंगे। तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इन कठपुतलियों ने जिस तरह अपने आप को शो किया है कि ये एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद रियासत में, आज़ाद रहने वाले लोगों का मुल्क बाकी नहीं रहा। इन्होंने ग़ुलाम बना लिया है। हकीकी आज़ादी का नारा जो इमरान खान ने लगाया था, इंशाअल्लाह उस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं और लोग निकलेंगे। इनके अंजाम शेख हसीना वाजिद से भी बुरा होगा। वो तो भाग गई थी, उनको हेलीकॉप्टर मिल गया था। इंशाअल्लाह इनको ये ना एवन फील्ड डिपार्टमेंट जा पाएंगे, ना ये दुबई भाग पाएंगे। इंशाअल्लाह इनका अंजाम उनसे भी बदतर होगा। पब्लिक आवाम को जितना आज शऊर आ चुका है और जितनी इनके ख़िलाफ़ नफ़रत है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के 70 साल तारीख़ में इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। सर, कारकुनान की जानिब से पहले भी जो है काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया था। हाल ही में हम देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लीडरशिप के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं कारकुनान, और शदीद गुस्से में है कि सुबह 6 बजे मुलाकातें कैसे हो सकती है अडियाला जेल में। किसने कहा है? हमारे ILF के सदर हैं चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब, ये जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पहली तो बात है कि आपको पता है कि इस्लामाबाद जर्नलिस्ट हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 7 लोगों को कहा था, इजाज़त थी जाने की जेल की प्रोसीडिंग देखने के हवाले से। और आज अदालत में उन्होंने अजीब व गरीब सा बयान बनाया और बताया कि नहीं जनाब, ये SOPs की वायलेशन करते हैं। भाई कोर्ट का काम है कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करना। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग रेगुलेट करती है, ये सुप्रीडेंट जेल का कोई काम नहीं है। कोर्ट के अंदर उनकी कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स देखने हैं, बाकी देखने हैं। सदर जो हैं साकिब बशीर साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए,
वो बड़ा वाजे कह दिया कि वो भी प्रोसीडिंग अटेंड करेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, ना आपके पास इख्तियार मौजूद है। अडियाला जेल के जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने बड़ी कोशिश की इधर से उधर की बातें लगाते हुए, लेकिन असल हक़ायक़ उन्होंने सामने रखे नहीं हैं। अदालत ने ये फ़ाइल वैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास भेज दी है। वहाँ मैंने बताया भी कि आज एक केस लगा हुआ था कि जिसमें इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात उनसे मिलने के लिए कि हमें खुद भेजा जाए, और साथ साथ मैंने अदालत से आज गुजारिश करनी थी कि सहाफ़ियों को भी भेजा जाए साथ, कि वो जाके इमरान खान की जेल की सहूलत देख सके कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या चीज़ें दी जा रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी सामने रखनी थी। आज बहरहाल अदालत ने कहा है कि जो 7 लोगों को जर्नलिस्ट को जाने का कहा है उनको जाने दिया जाए और आकर देखे जाएँ। दूसरा जो अहम केस है वो अजहर मशवानी के भाई, इसके अलावा दूसरे का क्या नाम है, फैज़ान, और तीसरा नईम यासीन के हवाले से केस लगा, जिसमें बताया गया कि 29 और 30 जुलाई की रात को उठाया गया। CCTV फुटेज सारी अदालत के सामने पेश कर दी है, वो दोबारा दे रहे हैं। सेफ सिटी ने भी सारी गाड़ियाँ ट्रेस कर दी हैं, ये भी अदालत को बताया। और मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस सारे मामले में, अगर कोई जुर्म बनता है तो बिल्कुल गिरफ्तार करें आप, लेकिन किसी बंदों को घर से उठा लेना बगैर किसी जुर्म के, वो तो आज अदालत ने भी वाज़ेह तौर पर, आपको पता है अजहर मशवानी के केस में भी कह दिया है। वहाँ अदालत को बताया कि रूल्स ऑफ बिजनेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या काम आते हैं, पुलिस ने क्या करना है, FIA ने क्या करना है, सारा दायरा इख्तियार है। जो कुछ भी हो रहा है ये सबूत सारे इस बात के हैं कि आप अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं, बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, और ये सारा कुछ हो नहीं सकता है। याद रखिएगा जिस तरह भी मामलात हैं वो सारे हैं। आज दबे लफ्ज़ों में बताया है मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कि आप इस सारे मामले को देखें, इसके सीरियस रेप्रिकेशंस हो सकते हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसे गिरफ्तार करें, सज़ा दें, जहाँ अदालतों में लेकर जाएं, लेकिन उसको रख के उठा कर अगर आप अपने पास रखते हैं, ना आइन में इजाज़त है ना कानून के अंदर इजाज़त है। इस पर पूरी तैयारी की हुई है कि रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कवानीन क्या कहते हैं, और अगर कोई इस तरह आइंदा से करेगा तो देखिए इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ जैसे साहब ने एक बात और भी कही है कि सफ़ात में इंसर्जेंसी वगैरह थे, वहाँ पर ऐसे हालात हैं, वहाँ के मामलात और हैं, वहाँ की पोजीशन और थी, लेकिन ये जिस तरह मामला बाकी जगहों पर फैल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, ये बड़ा एक तकलीफ दे मामला है और इसको भी देखने की ज़रूरत है। आखिर में जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको पता है लाहौर से मैं आया हूँ, जलसे के लिए आना हुआ, सब दोस्त अहबाब आए हैं, वो 10 जगह कंटेनर से निकल के आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और जलसा होना था और तैयारी पूरी थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जिस तरह 10 कंटेनर रास्ते में लगाए हुए हैं, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लीडरशिप ने जो भी फैसला किया है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि वो जलसे को किस तरह रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तकलीफ़ें जो है ना, मैं नहीं समझता कम हो सकेंगी। उन्हें सड़कों पे आना है, फेस करना है मुकाबले में। और अदालतों में तो जंग चल रही है, अदालतों में सारी जंग अब चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ मसला हल नहीं होगा। सड़कों पे एहतजाज के लिए आना है, डेटें बदलते फिर रहे हैं। अगर आज देखा जाए, मैं लास्ट डेट पर मौजूद था जब कमिश्नर ने विड्रॉ किया था, तो वो तौहीन अदालत थी, आपको याद है। आज फिर कमिश्नर ने विड्रॉ किया, फिर बगैर किसी वजह के, और वो इतना लंबा ऑर्डर पास करके अभी आज आप अपना कल ही देख लें आप, क्या रेड जोन में नहीं आए लोग? क्या उससे पहले 2 बड़े जलसे नहीं हुए? तो जलसे से डरते क्यों हैं? यानी डर और खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इतना अगर सड़कों पे निकल आए, असल में डर इनको यह है कि बांग्लादेश ना हो जाए। इन्हें डर और खौफ इस बात का, अगर लोग सड़कों पे एक दफ़ा निकल आ गए तो फिर ये वापस घरों में नहीं जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अभी जाकर चीफ जस्टिस साहब मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब ये वाला जो जेल की सहूलियत वाला केस है वो लगा दिया जाए। अच्छा, अजहर सदीक साहब कल 2 बजे सिक्योरिटी